हमेशा याद रखना कि जब ऐसे कार्यक्रम हो तो आपको 1 मिनट की देर नहीं होगी। 2 बजे का टाइम दिया है तो 2 बजे से 1 मिनट नहीं हो सकता। समय के सब लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखो और उसका पालन करो, तभी आपको सबको लाभ होगा। हम जानते हैं कि आप में तरह तरह की बीमारियां हैं। हमको मालूम है कि हर तरह के रोग तुम्हारे शरीर में ये खून में बस करें, जिनसे आप इतने पीड़ित हो कि दवा खाते 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 हर स्त्री पुरुष बच्चा परेशान, और इतनी दवा खाई कि उसके लिए पैसे नहीं है, तो घर में चिल्लाते हो, परेशान होते हो, रोते हो, फिर बीमार बोले नहीं जाते। परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां और जो दुखित घटना वो अपने को सब मालूम है। जब तुम किसी डॉक्टरों के पास जाओ और सब दवा खा लो, तो किसी ऐसे के पास जाओगे तो सब दवा बंद कर देगा, कहेगा ये सब दवा तुमको कोई लाभ नहीं करेगी, अब ये खाओ। तो वो दवा खाना चाहिए कि जिससे लाभ हो जाए, आराम हो जाए, बीमारी चली जाए, दुख चला जाए, चिंता चली जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, गरीबी चली जाए। आफतें जो चारों तरफ से, कितनी आफतें झेलोगे, हजारों बाढ़ चल रहे तुम्हारे ऊपर, ये हमको सब मालूम है। और तुम कराए कराए करके इधर उधर भाग रहे हो, वो जिंदा क्यों हो मालूम है आपको? कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में थोड़ा बहुत अंश है जीने का, बस वही प्रारब्ध आपको जिंदा किए हुए, बाकी तुमने कोई काम अच्छा नहीं किया जो आप जीवित रह सको। पहले महात्मा घूमते थे गांव गांव, जंगल जंगल, सबको सचेत करते थे। बच्चों, गृहस्थ आश्रम के प्राणियों, ये काम अच्छा है, ये है बुरा। बच्चों, बुरा करोगे तो लोग मान घट जाएगा, कीर्ति खत्म हो जाएगी। बुरा काम करोगे तकलीफ होगी, बीमारी होगी, अंधे हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, तरह तरह के रोग पकड़ लेंगे, गरीब हो जाओगे, लड़ोगे झगड़ोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। अच्छा काम करोगे तो ये बच्चों अच्छा काम है, इससे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सेवा होगी, प्यार करोगे, एक दूसरे के काम आओगे। महात्मा, उनका काम घूम घूम करके सबको सचेत करना। एक काम सब नहीं करते थे, खेती वाले खेती, दुकान वाले दुकान, दफ्तर वाले दफ्तर, डॉक्टर वाले डॉक्टर, दर्जी वाले दर्जी, बढ़ई वाले बढ़ई, अपना अपना काम, सबको सचेत करते थे। सब काम तुम्हारे। तुम शुरू में जब पैदा हुए थे तो एक ही बाप तो था, उसके हजारों बच्चे। जब 1 लाख बरस की आयु थी, 1 लाख बरस की आयु, तो कितने बच्चे माँ के पेट से पैदा होंगे? तुमको तो इतिहास मालूम है नहीं है। तो जब मान लो 500 बच्चे एक माँ के, तो पूरा गांव बस गया। 500 बहुएं, फिर उनके 4-4 बच्चे हो गए, तो कितने हो गए? पूरा बड़ा गांव कस्बा हो गया।
उनको माता पिता काम देते थे, बच्चा देखो तुम झाड़ू लगाना, तुम ये लो, ये काम सीखो, ये बाल बनाना, इसके तुम्हारा काम है, तुम बच्चों को बच्चे का ये कपड़ा धोना, तुम्हारा काम है कि खेती करो, तुम्हारा काम है तुम पढ़ाओ, तुम्हारा ये काम है लोहारी का, ये तुम लोहा पीटो, इस काम को हल बनाओ, ये तुम चारपाई बनाओ, लकड़ी बढ़ई करो। तो माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग सब काम दे देते और बच्चों ने सबने काम किया और शाम को सब माँ के पास बैठते। वहां तो कोई भेदभाव था नहीं इसी तरह का। आप पहले समझ लो कि मतलब यह है कि उन्होंने ड्यूटी दे दी अपने बच्चों को, ये तुम्हारा काम, सब लोग आदेश का पालन करते थे। किसका? माँ बाप का। माँ बाप तो बच्चों के लिए पहले ही प्रथम श्रेणी में गुरु, उनका पालन किया, बस शाम को सब आकर के माँ बाप के पास बैठे और वहां मतलब ये है कि कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। जब 1, 2, 4, 10, 5, 15, 20, 50, 100 जब पीढ़ियां हो गई तो आप अपने को जब बुद्धि मलिन हुई और अच्छे काम का बुरे काम का बोध नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, तो आप नाई वाले से घृणा कर ले, छोटी जात है, उसी अपने भाई को छोटी जात, ये कपड़े धोता है भंगी है, यानी धोबी है, ये मैला उठाता है तो ये भंगी है, तो आपने छोटी जात करके काम की जाति बना दी। अब आप उसमें पर पहले तो कोई जाति थी, पहले तो आदमी था, जाति थी, कोई जाति नहीं थी। तुमने शास्त्रों को तुमने देखा ही नहीं, शास्त्रों को, और आध्यात्मिक विज्ञान तुमने प्राप्त ही नहीं किया। अब तुमने सब छोड़ दिया, न तुमको मालूम अच्छा काम क्या, न तुमको मालूम बुरा काम क्या, न तुमको ये समझ में कि मनुष्य किसका नाम, इंसान किसको कहते हैं, ये भी कुछ मालूम नहीं तुमको। तुमको यही पता नहीं है कि जिस पेट से हम पैदा हुए उसमें कौन पैदा हुए। ये अपनी जो आपने महात्माओं को छोड़ करके दुर्दशा कर डाली है, इसका कोई अच्छा परिणाम थोड़ी, आगे तो और भी खराब होने वाला। अभी तो आपने कुछ दुर्दशा नहीं देखी, ये तो आगे बहुत भयंकर दुर्दशा आने वाली है। इसलिए हमारे पास सब लोग आते हैं, हमको देखो, आप हम किसी से कोई घृणा करते, आप हमको देखिए, आप लेन में बैठे रहे, आप हमको देखिए मतलब निगाह से और सोचिए कि हम किसी से घृणा करते। जैसे डॉक्टर कोई गया, उसने देखा नब्ज पकड़ी, उसने कहा वो तुम्हें ये बीमारी है, तुमने ये खाया, ये बीमारी है। ऐसे ही जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं तो अपने को ये पता तुरंत चल जाता ऐसे करने पर कि तुम में कितने प्रकार के कष्ट हैं और तुमने क्या क्या जघन अपराध किए, ये ऐसे हाथ रख करके मालूम हो जाता। करंट में कोई देर लगती है, ऐसे किया फट मार देगा, ऐसे किया बस सारे शरीर को एकदम से कंपायमान कर देगा, देर लगती है। तो तुमको तो ये मालूम नहीं है कि बाबा जी आपको छूते हैं तो कोई बात तो है इसमें, आप तो जानते नहीं, तभी तो तुम्हारी तकलीफें समझी जाएंगी।